सिख का और पाकिस्तान का जो रिश्ता है वो नाखून और गोश्त का रिश्ता है। अगर आप सिख धर्म से पाकिस्तान को निकालते हैं तो सिख धर्म इनकम्प्लीट है। देखिए, पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पे सिख मजहब की बुनियाद है। तो गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान पाकिस्तान ननकाना साहब में है। गुरु नानक देव जी की आखिरी आरामगाह करतारपुर साहब में है। चौथे गुरु रामदास जी, जिनके नाम से गोल्डन टेम्पल है, जिसकी बुनियाद हजरत मियां मीर साहब ने और गुरु अर्जन देव जी ने इकट्ठे रखी, उनकी पैदाइश पाकिस्तान में लाहौर में है। पांचवें गुरु अर्जन देव जी महाराज, जिनकी और हजरत मियां मीर साहब की दोस्ती स्पिरिचुअल थी, उनका शहीदी स्थान यहाँ पे है। महाराजा रणजीत सिंह, उनका जन्म गुजरांवाला में, उनकी आखिरी जो आराम गया वो लाहौर में। तो हमें दुनिया भर का सिख को पाकिस्तान लेके आना, उसको अपने विरसे के साथ जोड़ना है। जिस दिन मैंने ओथ उठाया, दुनिया भर का जो सिख था दे वर वेरी है। शाम को हमने ओथ लिया, सुबह सीएम साहब के साथ मीटिंग, और उस मीटिंग में उनका ये बड़ा क्लियर था, जब हमने आराम नहीं किया। वो पंजाबी के अंदर ना लेपा पोछी नहीं करने के बाद ठीक है यार काम करते लगे तो नो की। और करतारपुर साहब इकोनॉमिकली भी और रिलीजियस भी दोनों हवालों से इसकी अपनी पहचान। मियाँ साहब के जाति उमरा से हैं, उनकी सिख कौम के साथ, सिख मजहब के साथ एक खास मोहब्बत है, उनसीयत है। और वो सिख जब देखते हैं तो ही सो हैप्पी, सो एक्साइटेड। हमने पहली दफा सिख मैरिज एक्ट पंजाब असेंबली से यूनानिमसली पास करवाया। पंजाब में इससे पहले हमारी शादियां जो थी वो रजिस्टर्ड नहीं होती। अपने सिख कम्युनिटी को कहा हुआ है कि आपकी जो ऐसे इश्यूज जो नहीं, जिनका सोल्यूशन नहीं हो रहा, पाकिस्तान आपको प्लेटफॉर्म, मैं आपको न्यूट्रल प्लेस देता हूँ, पाकिस्तान आए, बैठ के हम उनका सोल्यूशन निकाल, ताकि हमारा वो जो सिख वो किसी भी दुनिया के कोने बैठा है और वो पाकिस्तान तशरीफ लाना चाहता है, हम उसको किस तरीके से इजी वे से उसको सपोर्ट करें ताकि वो पाकिस्तान। हम कार सेवा खोलने जा रहे हैं, हम वीजा प्रोसेस को इजी कर रहे हैं। हमारा मुसलमान भाई अरदास करता है, दुआ मांग, मरन तो पहले मैं हज कर लूँ। लाइक वाइज जो हमारा सिख बैठा है वो दुआ मांगता है, ननकाना साहब है, वो 2 टाइम दुआ मांगता है, हम उसको इजी एक्सेस देंगे ना जी। सर, आपके लिए एक टेंपल की बहुत इंपॉर्टेंस है, उसको शहीद कर दिया गया। ये जो खालिस्तान मूवमेंट ड्राइव है, उसका नतीजा अकाल तख्त साहब पे अटैक होने के बाद आपने ठाठेरी किया, वहाँ पे हजारों की तादाद में लोग शहीद हुए। सो इंडिया जो क्लेम करता है कि वी आर अ सेकुलर स्टेट, ये उनके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। इंडियन पंजाब के अंदर माहौल ऐसा बना, दिलजीत दोसांझ, सिद्धू मूसेवाला, उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को पकड़ लिया, पंजाबी को दुनिया की मॉडर्न लैंग्वेज बना दी। लेकिन सर, पंजाब के अंदर जो हमारे यहाँ पर सिख भाई हैं, इनको क्यों नहीं मौका दिया जा रहा कि ये फिल्म इंडस्ट्री आपको बना के दिखा? तो फिर अल्टीमेटली पाकिस्तान इज अ हब, और हम चाहेंगे कि सिख को हम पाकिस्तान के साथ जोड़े। भगत सिंह पाकिस्तानी, ये बात इंडिया क्लेम अपनी मूवीज में कर लेता कि वो इंडियन है। आज आपसे सलाम करूं, सत श्री अकाल कहूं, या आपसे हेलो कहूं, मेरे पास सबीना अल्फाज नहीं, क्योंकि आज मेरे पास एक बड़ी प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। क्योंकि जिस तरह हम लोग बड़ा प्राउडली कह रहे थे कि जी पाकिस्तान की पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर, तो आज हमारे साथ पाकिस्तान के पहले सिख माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, सरदार रमेश सिंह अरोड़ा साहब। सर, थैंक यू सो मच आज इतने मसरूफ स्केड्यूल में से अपना टाइम देने के लिए। और मैं इसमें ना अपनी ऑडियंस को एक मज़े की बात बताना चाह रहा हूँ कि आज पाकिस्तान के लिए बहुत ही फ़ख्र का दिन है। आज 28 मई है, आज पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट बना था। और आज के दिन सर, आपके इतने वसी शेड्यूल में से आपने सर टाइम निकाला, सर बहुत शुक्रिया उसके लिए। सर, कैसी तबीयत है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो सर, गर्मी कितनी लग रही है? सॉरी मैं कैसे कहूँ गर्मी है तो गर्मी लगेगी, गर्मी का मौसम है तो नहीं सर, जो लोग काम बहुत ज़्यादा करते हैं, सुबह उठ जाते हैं और सारा दिन फिर काम करते हैं, और धूप इतनी, आजकल लाहौर का मौसम इतना सख्त है, तो काम हो रहा है इसके अंदर? जाहिर सी बात है, काम तो हमने करना है। आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। आप ये देखें कि चागी के पहाड़ों में जाके आज 28 मई को मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इस पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाया। बिल्कुल सर। और भारत ने जितने भी हेड इतफाकी की, हमने उससे डबल करके उसको बताया कि हम भी नाकाबिल तस्खीर है। और सर बड़ा टाइम ड्यूरेशन बड़ी कम है। पाकिस्तानी कौम जो है ये अपने मुल्क के दिफा की खातर हर लम्हा हर वक्त तैयार है। और आज हम एटमी ताकत है, ब्रिटिश के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबल एटमी ताकत। हमें पता है कि हमारी बीइंग एटॉमिक कंट्री, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। लोगों की बड़ी नज़रें हैं, लोग इस पाकिस्तान के खित्ते को पूरा एक जमकट्टा लगा हुआ है जो किसी ना किसी तरीके से इस पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज, आप यू नेम एनी कंट्री, उसमें हमारे कौन कौन नहीं शामिल होगा जो चाहता है कि इस पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे। अच्छा सर, बट मैं आपको सॉरी इंटरप्ट करूं आपको सर, बीइंग अ सिख और पाकिस्तान का पहला एक मिनिस्टर, सिख मिनिस्टर बनना, सर क्या फ़ख्र महसूस होता है? क्या सर, कैसा आपको रात को जब सोते हैं तो बड़ा प्राउड फील करते हैं, मज़ा आता होगा? Yes, it's a proud moment, not only for me. It's a proud moment for my friends. It's a proud moment for my family. It's a proud moment for my mother. And it's सबसे बढ़ के मेरी पार्टी के लिए भी। मतलब जिस तरह भी आप बात करते हैं, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा, शी इज़ द फर्स्ट लेडी CM ऑफ पंजाब,
और वो अक्सर हम जब होते हैं तो अक्सर इस बात को मैडम साहबा इसको कोट भी करती हैं सर कि मैं इसमें इंटरप्ट करूंगा, देखिए आप तो प्राउड करते हैं ना, हम बड़ा करते हैं सर, थैंक यू वेरी हम मच, बहुत थैंक यू। ज़्यादा फील करते हैं। आज जब मुझे पता चला ना कि मैं आपके साथ बैठूंगा तो मेरे अंदर ना एक खास स्पिरिट था, मैंने कहा यार कितना मज़ा आएगा यार, आज हम पाकिस्तान के पहले सिख माइनॉरिटी मिनिस्टर के साथ बैठेंगे। तो सर मैं तो आज बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड भी हूँ। सर इस एक्साइटमेंट के अंदर आपसे एक सवाल है कि सर ये क्या कोई स्ट्रेटजी थी कि पहली सीएम फीमेल और पहले आप, ये कोई स्ट्रेटजी का पार्ट था कि ये कोइंसिडेंस था? ये तो अब मेरी लीडरशिप बताएगी जी। लीडरशिप ने, जाहिर सी बात है, अब इससे पहले भी एक दो दफ़ा मैं, क्योंकि दिस इज़ माई थर्ड टाइम एज MPA, मैंने जिस तरह पहले कहा प्राइड मूवमेंट मेरी सिख कम्युनिटी के लिए, बिकॉज सिख कम्युनिटी की बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस नॉट पाकिस्तान के लिए। सो मेरी पार्टी ने मुझे इस काबिल समझा, मियाँ नवाज शरीफ साहब का शुक्रिया, शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया, और सबसे बढ़ के मेरी चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया, जिन्होंने मुझे अपनी टीम का हिस्सा बनाया और जिनको ये कॉन्फिडेंस था कि मैं जब उनकी टीम का हिस्सा बनूंगा तो जो उनका विजन है उस विजन को आई विल ट्रांसलेट इनटू एक्शन। और ख़ासकर जो हमारी माइनॉरिटी पंजाब के अंदर है, जिस अराउंड 3 मिलियन प्लस, उस माइनॉरिटी को लुक आफ्टर करने के लिए, उस माइनॉरिटी की वर्शिप प्लेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, यहाँ पे रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस हार्मनी के लिए एक अच्छा मैसेज अक्रॉस द वर्ल्ड जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाली अक़लियतें महफूज। और मुझे खुशी हुई जिस दिन मैंने ओथ उठाया, दुनिया भर का जो सिख था दे वर वेरी हैप्पी, एंड व्हेन आई से वेरी हैप्पी आई मीन इट, एंड दे वर सो एक्साइटेड। मेरा यहाँ के पूरे पाकिस्तान से मुझे मुबारकबाद दी आई, चाहे वो किसी भी जमात से थे, उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी कि पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। सर नो पाकिस्तान डाउट का दैट बड़ा एक वाज द अच्छा प्राउड इमेज किया। मोमेंट फॉर ऑल पाकिस्तान सर, और हम लोग बड़े एक्साइटेड थे, खुश भी थे, मोटिवेटेड भी फील कर रहे थे। सर एक सुना है हमने कि चीफ मिनिस्टर साहिबा आजकल रेस्ट नहीं करती हैं, तो आपको भी नो रेस्ट मोड पे लगाया हुआ है सर? देखिए, मैं आपको ये बताऊँ, सीएम साहबा का इस वक्त जिस दिन हम कैबिनेट मिनिस्टर बने, शाम को हमने ओथ लिया, अगले दिन सुबह सीएम साहबा के साथ मीटिंग थी, और उस मीटिंग में उनका ये बड़ा क्लियर था कि अब हमने आराम नहीं करना। अगर हमें पंजाब की आवाम ने वोट दे के मुंतखब करके भेजा है पार्लियामेंट के अंदर, तो हमने उनकी खिदमत करनी है, उनकी सेवा करनी है। एंड आई रियली अप्रिशिएट जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर और फिर उन्होंने जब अपनी कैबिनेट के अंदर एक एक मिनिस्टर को लेके आए, उनको हर तरीके से उन्होंने जांचा परखा, पूरी अपनी टीम मरीम बनाई। और इस टीम मरीम का फोकस इस वक्त ये है कि हमने इस पंजाब के अंदर, बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है, थोड़े से मुराद मसाइल बहुत ज़्यादा है, और हमने उन मसाइल का हमने इदराक करना है, हमने उनका सलूशन निकालना है और उसका पायदार सलूशन निकालना है। वो पंजाबी के अंदर ना लेपा पोछी नहीं करनी कि बस ठीक है यार काम करते लगे तो नो। सो हमने उसको ऑन द सस्टेनेबल बेसिस, और फिर जो भी हम उनका हल करें दे मस्ट बी कॉन्टीन्यूड। तो इसलिए चैलेंजिंग है। और जो पिछले 5 साल 6 साल में जिस तरीके से इस पंजाब के ऊपर जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मेहनत की थी, एक पूरा एक जगह पे लाके पंजाब को खड़ा किया था, बदकिस्मती से पिछले 5 साल के दौरान उस 5 साल के पंजाब के साथ जो ज़्यादतियाँ की गई, जिस तरीके से इस पंजाब के अंदर आप उठाएँ, गवर्नेंस के इशू थे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इशू थे, हिपोक्रेसी थी, करप्शन का दौरा था, जिस तरीके से पोलिटिसाइज हो चुकी थी हर चीज़। अब इट विल टेक सम टाइम। पहले, सबसे पहले तो उसको समझना है ना कि उन्होंने इसको उधेड़ा कहाँ से, इस पंजाब को कहाँ से इसके बखिए उधेड़े हैं। पहले तो उस कोने को पकड़ना, उस नुक्कड़ को पकड़ना, उसको पकड़ के फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको इस तरीके से लेके आना कि अगले 5 साल के दौरान हम, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ 5 साल नहीं है, हम ये देख रहे हैं इस पंजाब को हमने किस तरीके से लॉन्ग टर्म प्लान देना है, ताकि पंजाब खुदा न खास्ता अब मुतहम्मल नहीं हो सकता जो पिछले 5 साल में हुआ। सो यस, जब सीएम साहबा काम कर रही हैं, शी इज़ सो पैशनेट, कमिटेड, तो फिर उनकी टीम भी इसी तरीके से उनकी शहन शहन चल के इस दे आर कमिटेड एंड दे वांट टू डू समथिंग। मैं जिस भी मिनिस्टर साहब से बात करता हूँ वो इसी तरीके से लगे हुए हैं जी। सर पार्टी में आपका एक बहुत बड़ा सियासी कैरियर है, जो कि बहुत शुरू से ही आप सियासत में है, सोशल वर्क कर रहे हैं, आपकी कितनी बड़ी प्रोफाइल है कि मैं अगर बताऊं तो मुझे 10-15 मिनट लगेंगे। जब मैंने पढ़ी तो मैं बहुत हैरान हुआ कि आपने कितना अपनी लाइफ में काम किया है। सर बीइंग अ पॉलिटिशियन, आपको कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है जो बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया? हाँ हाँ, देखिए जी, मैं 2013 में आपने जिस तरह अभी जिक्र किया कि आई एम अ सोशल रिफॉर्मिस्ट, आई यूज्ड टू वर्क विद डिफरेंट प्रोजेक्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। फिर मेरी अपनी एक इदारा था मोजिस फाउंडेशन, मुझे वर्ल्ड बैंक ने सीड कैपिटल दिया, मैंने इफाद इंटरनेशनल फंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने सीड कैपिटल दिया, पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड ने सपोर्ट किया, मैंने इदारा बनाया। 2013 में एहसन इकबाल साहब ने, जिस तरह आज मुझे मरियम साहब अपनी टीम का हिस्सा बनाया, एहसन इकबाल साहब 2013 में मुझे उन्होंने अपनी टीम का हिस्सा बनाया। और उस वक्त उसके पीछे जो पर्पस था वो यही था कि जहाँ से मैं हूँ करतारपुर साहब, दैट इज़ अ इंटरनेशनल प्लेस, और वो उस वक्त था कि हम इस करतारपुर साहब कॉरिडोर बनाएं ताकि दुनिया आ सके, और करतारपुर साहब इकनॉमिकली
आपको एक ऐसा इकोनॉमिकली भी और रिलीजियस भी दोनों हवालों से इसकी एक अपनी पहचान हो। और फिर वही मियाँ साहब के साथ, मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात करो यासिर इकबाल साहब ने, और मियाँ साहब को पता है, मियाँ साहब तो क्योंकि वो जाती उमरा से हैं, उनकी सिख कौम के साथ, सिख मज़हब के साथ एक ख़ास मोहब्बत है, उनसियत है, और वो सिख जब देखते हैं तो ही सो हैप्पी, सो एक्साइटेड। सो मियाँ साहब ने जब मुलाकात करो यासिर इकबाल साहब ने, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम इनको लेके आना चाहिए। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन 2013 समवन फ्रॉम द सिख फेथ इज इन द पंजाब असेंबली तो क्या आफ्टर 67 ईयर्स। तो मुझे मौका मिला, उस 5 साल के अंदर हमने बड़े काम किए, और वही 5 साल दौर था जिसमें हमने पहली दफ़ा सिख मैरिज एक्ट पंजाब असेंबली से यूनानिमसली पास करवाया। उसी पंजाब असेंबली ने महाराजा रणजीत सिंह हुआ सन ऑफ द सॉइल, उनको खराजे अकीदत पेश किया, उनकी 40 साल जो खिदमात थी सुबह के लिए, उनके लिए किया। सो मैं ये समझता हूँ कि उसी की अब आगे सर ये जो continuity सिख है। मैरिज एक्ट है इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? सिख मैरिज एक्ट ऐसा जी कि पंजाब में इससे पहले हमारी शादियां जो थी वो रजिस्टर्ड नहीं होती थी। सो सिख मैरिज एक्ट बनने के बाद अब लीगली आपका एक रिलीजियस ऑब्लिगेशन तो हमने कर ली, गुरुद्वारा साहब ने लावा कर ली, निकाह हो गया, जिसको हम निकाह कहते हैं, लावा कहते हैं, बट उसकी जो थी लीगली उसकी कोई हैसियत नहीं थी, लीगली वो रजिस्टर्ड नहीं होती थी। अरे सर सिख मैरिज एक्ट बन गया, बट आप बदकिस्मती देखें पिछले 5 साल में जो बहुत बड़े चैंपियन बनते थे, जो तब्दीली के अपने आप को दावेदार कहते थे, 5 साल दौर में उसके रूल्स ऑफ बिजनेस नहीं बना सके। आप अंदाज़ा लगाएं, और वो फाइल कभी इधर कभी उधर कभी इधर मैंने असेंबली में मैंने खड़े होकर, हमजा शहबाज शरीफ साहब ने खड़े होकर कहा जी कि सिख मैरिज एक्ट हमने 2018 में पास कर दिया, भाई इसके रूल्स ऑफ बिजनेस तो बना दो, उसमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है जो आपसे नहीं बनती, नहीं बनी। जिस दिन मैं मिनिस्टर बनाऊँ, मिनिस्टर बनते ही सबसे पहले हमने रूल्स ऑफ बिजनेस निकाले, अगले कुछ दिनों में वो रूल्स ऑफ बिजनेस पास हो जाएंगे कैबिनेट से, और हम उनको लागू करने जा रहे हैं। क्या बात है एंड सर। पाकिस्तान दुनिया का, आप देखें कि इनकी किस्मत में शायद कोई अच्छा काम करना था ही नहीं, शायद सर पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क बन जाएगा जहां पे सिख मैरिज एक्ट बन के लागू होगी और शादियां रजिस्टर होगी और सिख मैरिज सर्टिफिकेट मिलेगा। भारत के अंदर आज भी जो सिख शादी होती है उनको हिंदू मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड किया सर ये जाता तो पूरे दुनिया की दुनिया आप के- हमें एक और अचीवमेंट ला के दे रहे हैं। है। मैंने क्या लाने, ये पाकिस्तान की आवाम ला रही है जी। तो सर ये तो जो पूरी दुनिया में ग्लोबली सिख कम्युनिटी है वो तो बड़ा इंस्पायर होंगे सर। सर्टनली उनके लिए बड़े प्राउड मोमेंट है कि पाकिस्तान के अंदर आज देखिए, मैंने अपने सिख कम्युनिटी को कहा हुआ है कि आपकी जो ऐसे इश्यूज जो नहीं, जिनका सोल्यूशन नहीं हो रहा, जिनका रिजॉल्व नहीं हो रहा, पाकिस्तान आपको प्लेटफॉर्म देता है। सर यानी कि ये दुनिया भर के सिख आए कम्युनिटी है, पाकिस्तान, आप इनवाइट करें मैं उन्हें? बुला रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, आए बैठे, लेट्स डिस्कस वट एवर द इशूज आर, वट एवर द कंसर्न्स आर। मैं आपको न्यूट्रल प्लेस देता हूँ, पाकिस्तान आए, बैठ के हम उनका सोल्यूशन निकालते हैं। मैं बीइंग अ प्रेसिडेंट पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, बीइंग अ माइनॉरिटी मिनिस्टर, बीइंग अ पाकिस्तानी, उनको इन्वाइट करता हूँ, बीइंग एम्बेसडर लार्ज करतारपुर को इन्वाइट करता हूँ। आए बैठते हैं, जबकि इश्यूज हैं जो अनएड्रेस्ड हैं, जो कि लंबे अरसे से नहीं हो रहा। मुझे रोज़ाना की बुनियाद पे कभी अमेरिका से फ़ोन आ रहा होता है, कभी कनाडा से आ रहा होता है, कभी ऑस्ट्रेलिया से आ रहा होता है, हमारा फ़लाँ इशू है, फ़लाँ इशू है, इसका हमें कौम को बैठना चाहिए। तो मैंने कहा आए। सर अगर कोई दुनिया के किसी भी कोने में कोई सिख बैठा हुआ है और आपकी इस प्रपोजल के बाद आपसे वो कांटेक्ट करना चाह रहा है, तो सर क्या इजीएस्ट वे है कि वो आपको आई एम कांटेक्ट कर ले? एक्सेसिबल टू एवरीवन। सर, कैसे करें वो आपसे देखिए, contact? मैं आपकी उस पे जनाब अपना ईमेल दे सर मैं तो दूंगा, पाकिस्तान में बैठा हूँ ना। मैं आपके इस चैनल पे दे दूंगा, अपना ईमेल दे दूंगा, आपका एड्रेस दे दूंगा। अदरवाइज पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का हमारा अपना पेज है, हमारा अपना सर फेसबुक, कुछ इजी करते, कोई हमें ईमेल आईडी दे हम जो आपको mention ईमेल करें। आईडी भी, हम उसमें आपको ईमेल आईडी भी दे देंगे। हमारी पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दुनिया जानती है। मैं आपको ये बताऊं, आप सिख चाहे अमेरिका कैलिफोर्निया में बैठा है, चाहे सिख ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठा है, उनको पता है पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, एंड दे नो, वो हमारी जो सिख कम्युनिटी है, दे आर इंटीग्रेटेड, वो एक दूसरे को जानती है। आज आप अच्छा। किसी सरदार को अमेरिका फ़ोन करके पूछेंगे, वो कहेगा हाँ मैं जानता हूँ, बिकॉज बहुत छोटी कम्युनिटी, इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं, एंड पीपल नो ईच अदर। तो ऐसी कोई आपने कोई प्रपोजल बनाई है कि अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो आप खुद इनवाइट करेगी देखिए, गवर्नमेंट ऑफ हम पाकिस्तान? इसमें अभी जिस दिन से मैं पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान बना हूं, मैं पूरी PHCPC को रीवैम्प करने जा रहा हूँ। इसके लिए अभी जो आपका एक कंसर्न था, हम इंटरनेशनल एडवाइजरी कमेटी बनाने जा रहे हैं। इंटरनेशनल एडवाइजरी कमेटी के अंदर हम हर कंट्री से एक अपना रेप ले रहे हैं। उस कंट्री के रेप का काम यही कि उसने ब्रिज क्रिएट करना बिटवीन द पाकिस्तान एंड द अमेरिका एंड द ऑस्ट्रेलिया एंड द UAE एंड केनिया, वेयर एवर ही और शी इज।
ताकि हमारा वो जो सिख जिसकी अभी आप बात कर रहे थे, वो किसी भी दुनिया के कोने बैठा है और वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाना चाहता है, हम उसको किस तरीके से ईज़ी वे से उसको सपोर्ट करें ताकि वो पाकिस्तान आए। हम कार सेवा खोलने जा रहे हैं, इस वक़्त 190 के करीब ऐसे गुरुद्वारे हैं पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद है, जिनको इस वक़्त रेस्टोरेशन की, कंज़र्वेशन की, प्रिज़र्वेशन की ज़रूरत है। हम कार सेवा खोलने जा रहे हैं, हम चाहे अमेरिका के अंदर कोई सिख बैठा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई सिख बैठा हुआ है, चाहे वो किसी और जगह पे बैठा है, हम उनको एक्सेस दे रहे हैं। आएँ, पाकिस्तान के अंदर तशरीफ़ लाएँ, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे और अपने विरसे को बचाएँ, हमारे साथ मिल के बचाएँ, क्योंकि हम तो ओपन हैं। हम वीज़ा प्रोसेस को, मेरी बातचीत चल रही है, हम वीज़ा प्रोसेस को ईज़ी कर रहे ईज़ी कर हैं रहे हैं। कि जो सिख पाकिस्तान आना चाहता है, तो उनको पाकिस्तान आने दिए जाए। और सर ये तो फिर मुझे लगता है पाकिस्तान हब बन जाएगा। दिस इज़ व्हाट वी वांट। पाकिस्तान हब है। पाकिस्तान को तो वो कुव्वतें जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जिनके अपना एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं, पाकिस्तान आने से रोकते हैं। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम अपने आप को ओपन कर रहे हैं। ओपन तो हम पहले भी थे, बट अब अपनी हम ऑडियंस को बढ़ा रहे हैं। अब अपना जो होराइज़न है उसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं प्लान कर रहा हूँ, अगले थोड़ा-सा ये बजट हो जाता तो मैं इंटरनेशनल विज़िट करूँगा। मेरे साथ मेरी पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होगी। हम अपने वहाँ पे जो डिप्लोमेटिक मिशन बैठा हुआ है, उनके थ्रू हम हर गुरुद्वारे तक पहुँचेंगे, हर गुरुद्वारे की प्रबंधक कमेटी को एड्रेस करेंगे और वहाँ पे जाके बताएँगे। अब देखिए, मैंने बैसाखी पे ये जो डिप्लोमेट्स बुलाए थे 12 से 14 कंट्रीज़ के, बुलाने का मकसद क्या था? वो आए हैं। अब देखिए 4 डेज़ सैट डे फॉर मोर देन 4 बहुत आवर्स। बड़ा फेस्टिवल था सर वो। उसके बाद वो गए, उनमें से कुछ ऐसे डिप्लोमेट्स हैं जिन्होंने जाके लंगर में बर्तन धोने की सेवा की है। क्या बात है। उनमें से कुछ ने जाके दाल बाँटने की सेवा की है। वहाँ पे हमने एक रिलीजियस हार्मनी का एक पैगाम दिया है। जी सर। मेरा मकसद ये था कि भारत के अंदर दुनिया भर में एक परसेप्शन दी जाती है कि अगर आप पाकिस्तान जाओगे तो आपको दुनिया का और कोई कंट्री वीज़ा नहीं देगा। मैंने डिप्लोमेट्स बिठा दिए क्या बात कि ये डिप्लोमेट्स बैठे हैं और ये Very देख के जा रहे हैं कि अगर सिख पाकिस्तान आ रहा है तो उसका एक विरसा यहाँ पे मौजूद है। और डिप्लोमेट्स को भी मैंने यही रिक्वेस्ट की कि आप अपनी कंट्रीज़ को बताएं कि अगर कोई पाकिस्तान सिख जाता है तो अपने सिख विरसे को देखने जाता है, उसका सिख विरसा मौजूद है। वहाँ पे ऐसी कुव्वतें हैं जो नेगेटिव प्रोपेगेट करती हैं ताकि पाकिस्तान को और सिख को दूर किया जा सके, जबकि सिख का और पाकिस्तान का जो रिश्ता है वो नाखून और गोश्त का रिश्ता है। अगर आप सिख धर्म से पाकिस्तान को निकालते हैं तो सिख धर्म इनकम्प्लीट है। बाबे नानक का, गुरु नानक साहब का, गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान पाकिस्तान ननकाना साहब में है। गुरु नानक देव जी की आखिरी आरामगाह करतारपुर साहब में है। चौथे गुरु रामदास जी, जिनके नाम से गोल्डन टेम्पल है, जिसकी बुनियाद हज़रत मियाँ मीर साहब ने और गुरु अर्जन देव जी ने इकट्ठे रखी, उनकी पैदाइश पाकिस्तान में लाहौर में है। पाँचवें गुरु अर्जन देव जी महाराज, जिनकी और हज़रत मियाँ मीर साहब की दोस्ती स्पिरिचुअल थी, उनका शहीदी स्थान यहाँ पे है। महाराजा रणजीत सिंह वो सन ऑफ द सॉइल, उनका जन्म गुजरांवाला में हुआ, उनकी आखिरी जो आराम गया वो लाहौर में। तो सिख जो विरसा है, रूट्स में है जी। रूट्स यहाँ पे पाकिस्तान की रूट्स में है। यहाँ पे मौजूद है। तो हमें दुनिया भर का सिख को पाकिस्तान लेके आना है, उसको अपने विरसे के साथ जोड़ना है। और हम चाहते हैं, देखिए पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पे सिख मज़हब की बुनियाद है। ये सर। पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा वो है, जिस सर, तरीके से proud हमारा moment है मुसलमान मेरे भाई हर वक्त अरदास करता है, दुआ मांगता है कि मैं जाऊँ खाना काबा की ज़ियारत करूँ। उसकी एक ही होती है ख्वाहिश जी, जी, जी। कि मरण तो पहले मैं हज कर लूँ। तो लाइक वाइज जो हमारा सिख बैठा है वो दुआ मांगता है, तो हमें उसको फिर इजी केवल ननकाना साहब आए, अरे सर। वो 2 टाइम दुआ मांगता है, तो हम उसको इजी एक्सेस देंगे ना जी, क्यों सर नहीं ये तो देंगे? आपको बहुत क्रेडिट जाएगा अगर आप कोई ऐसा मीडियम बिल्ड कर दें ना बिल्कुल कि करेंगे वो जी, हम अपनी इस पे ख्वाहिश को हमने पूरा हमने करे। इस पे काम लेकिन कर सर इसके साथ ही एक सख्त सवाल है सर, और तकलीफ दह सवाल है कि सर 1984 में सर जिसको हमारे लिए जो खाना काबा की मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इम्पोर्टेंस है, सर आपके लिए एक टेम्पल की बहुत इंपॉर्टेंस थी, सर उसको शहीद कर दिया गया। सर ये जो खालिस्तान मूवमेंट ड्राइव हुई बेसिकली, सर ये उसका नतीजा है? देखिए ये क्योंकि 1984 में जिस तरीके से जुल्म हुआ और 6 जून कोई भूल नहीं सकता, अकाल तख्त साहब पे अटैक हुआ। अकाल तख्त साहब पे अटैक होने के बाद आपने ढाह-ढेरी किया, वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग शहीद हुए। आज भी सिख स्ट्रगल कर रहा है और कि सिखों को जस्टिस इंसाफ मिले। सो इंडिया जो क्लेम करता है कि वी आर अ सेकुलर जी स्टेट, सर। ये उनके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, सही। लम्हा फिक्री है। और ना सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट के लिए, इंडियन अवाम के लिए भी है। इंडियन अवाम, मैंने पहले भी कहा, वो बहुत दफ़ा कहता हूँ, वो बड़ी बाशऊर है और वो जस्टिस की बात करती है, वो ह्यूमैनिटी की बात करती है, बट हकीकत में इंसाफ मिल नहीं रहा। वो इंसाफ सिर्फ हमें नहीं, वो इंसाफ इस वक्त जो दलित है उनको भी नहीं मिल रहा, वो इंसाफ जो मुसलमान कश्मीरी है उसको भी नहीं मिल रहा, वो इंसाफ क्रिश्चियन उनको भी नहीं मिल रहा, वो जो पिसा हुआ तबका हिंदू कम्युनिटी के अंदर उनको भी नहीं मिल रहा। तो ये देखना होगा, आप इकोनॉमिकली बड़े एम्पावर हो जाएं, बड़े स्ट्रांग हो जाएं,
लेकिन अगर आपकी सोशल वैल्यूज़ नहीं है और आप लोगों को इंसाफ नहीं देते, आपका जुडिशियल सिस्टम इंसाफ नहीं देता, आपका यकीन लोगों का इंसाफ से उठ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? सर सो अभी ये 6 जून का जो वाक़या है, ये बड़ा दुखदाई बहुत वाक़या स्कैरी था। सर। सर अभी हमारा हमसाया मुल्क है और मेरी बड़ी बेस्ट विशेज़ हैं उनके लिए। इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर और सर मुझे पता चला कि जब पाकिस्तान के इलेक्शन हो रहे थे तो टाइम्स ऑफ इंडिया के एक जर्नलिस्ट कवर करने आए हुए थे पाकिस्तान। तो उन्होंने बताया कि सर इंडिया में 90 करोड़ लोग, 90 करोड़, पाकिस्तान का कोई 4 गुना या 3 गुना, 2 वक़्त की रोटी मुयस्सर नहीं उन्हें, गवर्नमेंट उनको फंड करती है। और सर अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं, वो इलेक्शन की फिर बुनियाद सिर्फ हिंदुत्व के कानून के ऊपर है कि वो बेस करी है हिंदुत्व के कानून में। वहाँ पर मुस्लिम्स के ऊपर एक ख़ास जुल्म है, वहाँ पर सिखों के ऊपर ख़ास जुल्म है, वहाँ पर मसीहियों के ऊपर ख़ास जुल्म है। लेकिन सर एक तो मुझे बताएं कि मेरा पहला क्वेश्चन इसके साथ मैं कपल करूँगा कि एक तो इंडिया के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि आपकी बहुत गहरी नज़र होगी इस पर, नंबर 1 मेरा। और नंबर 2 कि सर जो इंडियन पंजाब है वो अब इतनी इम्पोर्टेंस क्यों रख रहा है? देखिए जी, अब इलेक्शन उनका एक अपना अंदरूनी मामला है, वो इलेक्शन में क्या करते हैं, या उनको अगर उन्हें पिछले 5 साल में काम किया हुआ तो उनकी लोग उनको वोट देंगे, अगर काम नहीं किया हुआ तो वो किसी और को लेके आ जाएंगे। लेकिन कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो आपने सवाल किया और फिर आपने खुद ही सवाल करके खुद ही आपने उसका जवाब दे दिया। इंडिया क्लेम्स कि इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट, बट उस सेकुलर स्टेट के अंदर अगर बाकी माइनॉरिटी अपने आप को अनसेफ कंसिडर करती है, ये मैं नहीं कह रहा, ये ज़बान ज़द-ए-आम है, ये बहुत सारी जो रिपोर्ट्स हैं सर आई उनकी हैं, अपनी क्लासेस हैं, अपनी शूदर कहते वगैरह हैं, जो ठीक। सेफ नहीं है वहाँ पर। और ये मीडिया में हर आए रोज़ हम पढ़ते हैं। तो फिर तो दे विल फैसला, और इंडियन अवाम बड़ी बाशऊर है। मैं समझता हूँ इस आइंदा जो आने वाला इलेक्शन है, पंजाब की अवाम जब वोट कास्ट करेगी वो किसानी मोर्चे को कभी नहीं भूलेगी, वो उनके सामने होगा जो किसान के साथ हुआ है। इसी तरीके से जो दलित्स हैं वो भी दे विल डिसाइड वेयर टू गो, हाउ टू गो। कश्मीरी दे विल डिसाइड क्या होगा, नागालैंड वाले अपना फैसला करेंगे उन्होंने किस तरफ जाना है। सो ये एक इंडिया के लिए इस वक्त वो जो ये बात करते हैं ना, टर्न अराउंड इंडिया, और समटाइम आपकी दी हुई अपनी चीज़ें आपके गले पड़ जाती हैं। सो ये टर्न अराउंड इंडिया कुछ और ना हो जाए, मतलब ये इलेक्शन कुछ और ना कर दे। सो लेट्स सी। बट एक चीज़ जो हमें बताने की ज़रूरत है, बदकिस्मती से भारत में जब भी इलेक्शन हुआ है, उस इलेक्शन के अंदर उन्होंने एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट स्लोगन सेल दिया, किया सर। ठीक है। समटाइम वो फौजें भारत बॉर्डर पे लगा देते हैं, समटाइम आप ऐसी कश्मीर इशू को स्ट्रॉन्ग हाईलाइट कश्मीर कर को देते कर हैं देते हैं, जी। स्ट्रॉन्ग इश्यूज कर देते हैं, और आप ये मैसेज देते हैं कि हम एंटी पाकिस्तान हैं और हम जंग लड़ेंगे। बट पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन हुआ है, हमने कभी कभी किसी सर मुल्क नहीं के बात खिलाफ सर, हमने मैं बात सेकंड नहीं कर दूं की। सर आपकी बात और को। हमारी पाकिस्तानी कौम ने हमेशा जब वोट कास्ट किया है तो वोट कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस किया, नो ऑन डाउट द सर। बेसिस ऑफ मेरिट किया है। कभी किसी ऐसे स्लोगन को लेके, बहुत सारी दीनी जमातें हैं, बहुत सारी मजहबी जमातें हैं, बहुत सारी लेफ्टिस्ट हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल जमातें हैं, बट पाकिस्तानी अवाम ने जब वोट कास्ट किया तो ये वोट कास्ट करके दिया है कि किसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। देखिए, इलेक्शन पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप हर एक के आप हक है, लेकिन भारत के अंदर हिंदुवाता को प्रमोट किया, एंटी पाकिस्तान आपने स्लोगन दिया, तो मैं तो पाकिस्तान की आवाम को कहूँगा ये बड़ी बाशऊर आवाम है। मैं ये नहीं कहता भारत की आवाम बाशऊर नहीं, वो भी बड़े बाशऊर है, और अभी इस दफ़ा जब वो फैसला करेंगे तो ऐसा फैसला करेंगे जो भारत की अच्छी तकदीर देखेगा और भारत के अपने हमसाया ममालिक के साथ एक अच्छे ताल्लुकात होंगे। हम तो चाहते हैं हमारे सबके साथ ताल्लुकात अच्छे हों जी। सर फिर जो इंडियन पंजाब है सर, ये इंडियन में पंजाब सर, क्योंकि देखें मैं माजरत के साथ, आप एक ऐसी पोजीशन पे हैं जो बहुत सेंसिटिव है और आपके पास जो आपके वर्ड्स हैं उनका चुनाव बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मैं एक मार्जिन लेता हूँ सर आपसे। सर एकदम ना इंडियन पंजाब छा गया। होता ये था सर कि बॉलीवुड में कोई गाना रिलीज़ होता था या बॉलीवुड में कुछ होता था ना, तो पाकिस्तान का भी वो हिट चीज़ होती थी, या कोई पाकिस्तानी आर्टिस्ट जाके बॉलीवुड में गाता था, हमारे कुछ आर्टिस्ट हैं, तो वो भी चल पड़ता था। सर एकदम आउट ऑफ नोवेयर सर एक पाकिस्तान का भी, उसको पाकिस्तान के ना, मैं अक्सर लाहौर के रिक्शों के ऊपर ना बहुत सी बड़ी तस्वीर सिद्धू मूसेवाले की देखता हूँ सर, वो लगाई होती है। सर कि जो पंजाब ने इंडिया के अंदर एकदम पिछले 4-5 साल में रिवाइव किया, और इस तरीके का रिवाइव किया कि पंजाब की जो इंडस्ट्री है म्यूज़िक की, अगर आप लगा लें, क्योंकि म्यूज़िक का बहुत रोल है उनकी इकोनॉमी में, टेलीविज़न का, फिल्म का, कि टी सीरीज़ को सर पंजाब टी सीरीज़ बनाना पड़ा। फिर सर वहाँ पर उन्होंने मैसेज देना शुरू किए,
पूरे सर इनकलाबी मैसेज सर, क्योंकि सिखों की तो पहचान है कि सर ये ज़रा तगड़े होते हैं, क्योंकि इनकलाब के साथ मैंने एक बात जोड़नी, एक शख्स को मैंने साथ जोड़ना है। तो सर क्या ऐसी स्ट्रेटजी थी इंडिया के अंदर कि वो इतने यूनाइट हो गए वहाँ के ये सिख? आपका सवाल बड़ा वैलिड है, और ये आप खासकर पाकिस्तानी मीडिया के लिए, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी क्वेश्चन मार्क है। मैं किसी को पॉइंट फिगरिंग नहीं कर रहा, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड। आप देखिए भारत के अंदर खासकर जब भी बॉलीवुड की बात आती थी, इनका बॉलीवुड है ना, भारत का क्या है जी जी, बॉलीवुड जी, बॉलीवुड बॉलीवुड की जब बात आती थी तो सिख कैरेक्टर को हमेशा एक फनी कैरेक्टर करके दिखाया जाता था, जी सर। जबकि सिख एक मार्शल कौम है। सिख हमेशा इज्जत देना और इज्जत लेना समझता है। सिख को गुरु साहब की जो तालीम थी, वो जालिम की डेफिनेशन थी, ना जुल्म करना है, ना जुल्म बर्दाश्त करना है, ना किसी पे जुल्म होते देखना है। देखना अब हुआ ये कि मैं इंडियन पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री को दाद देता हूँ। उन्होंने रिवाइव किया और सिख का जो अपना कल्चर था वो कल्चर दिखाया, और सिख को इस इंडस्ट्री के अंदर अपना लोहा मनवाया और सिख का रोल बताया। ठीक है, आप कॉमेडी करते हैं, बट नॉट कॉमेडी एट द कॉस्ट ऑफ कि आप किसी रिलीजन को टैग करके आप उसको स्टिग्मेटाइज कर दें और आप उसको दिखाएंगे कि ये कौम है, ये तो है ही बस ऐसी कौम। और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर खासकर पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री ने जिस तरीके से किया, और आज हमारे जो पंजाबी फनकार हैं वो हमारे पाकिस्तानियों के साथ मिलकर इफ्तिखार ठाकुर के जी साथ, जी नासिर चिन्नोटी के साथ, इफ्तिखार ठाकुर इज़ अ गुड फ्रेंड, वो अक्सर मुझे आता होता है, अरदास करवाता है, और बहुत सारे। मैं ये समझता हूँ हमें इस पर ज़रूरत है। ये जो इंडियन पंजाब और जो पाकिस्तानी पंजाब है, इन दोनों का जो विरसा है, सेम जो है, बिल्कुल रहन सेम है। सहन है, जो खाना पीना है, मतलब जो इनकी जो ब्रांड लैंग्वेज है, मंत्र है इनका वो सेम है वो जी, सेम है। एक हम बिल्कुल। तो अगर ये दोनों मिलके इस पाकिस्तान की और इंडियन पंजाब को एक अच्छी दे रहे हैं तो उनको देनी चाहिए। लाइकवाइज हमारे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को भी दे नीड टू थिंक अबाउट। अगर आज देखे ना इंडियन फिल्म इंडस्ट्री क्या करती है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री वो कौन था जो जहाज गिराया था, जो पकड़ा गया था, अभिनंदन जी। अभिनंदन को अब हीरो बना के दिखा रही है। जी जी तो हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को भी तो सही पिक्चर लोगों को दिखाने चाहिए ना, जी, हम क्यों 100%। इतना पीछे। और इसके लिए इसको गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी चाहिए, ये भी क्या जी। गवर्नमेंट को भी इसको सपोर्ट करनी चाहिए, हमारे प्राइवेट सेक्टर को उसको सपोर्ट करना चाहिए। देखिए इंडिया के अंदर गवर्नमेंट शायद इतना सपोर्ट नहीं करती जितना प्राइवेट इंडस्ट्री उसको नो प्रमोट डाउट करती सर, है। नो डाउट। तो हमारे भी जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो पाकिस्तान के अंदर इतना अरबों डॉलर कमाते हैं, उनको चाहिए कि दे शुड कम फॉरवर्ड और इस पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अगर जब तक ये नहीं करेंगे, लोगों को दिखाएंगे नहीं, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने खासकर जिस तरीके से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने हमारे पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से अपना वो एक नाम बनाने की कोशिश की जा रही है, हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को चाहिए, मैं ये नहीं कहता किसी का कल्चर डिस्ट्रॉय करें, बट आप अपना जो रियल है वो तो लोगों को दिखाएं ना। सर मैं इसमें ऐड करूं सर, इंडियन मूवी एक सिंघम है सर, जिसमें एक पुलिस वाले का रोल है सर, वो बेसिकली पुलिस के इमेज को रिवाइव करने के लिए बनाई गई है सर। अगर वो कोई आर्मी से रिलेटेड बनाते हैं, आर्मी का इमेज रिवाइव करते हैं। लेकिन सर मेरा एक $1 मिलियन क्वेश्चन है, मैं अभी भी चाहूंगा, क्योंकि सर आप हैं पावर में पाकिस्तान में और आप कंट्रोल करें, आपके फैसलों से हमारी जिंदगियां बदलेंगी, चेंज होंगी। सर इंडियन पंजाब के अंदर एक माहौल ऐसा बना कि दिलजीत दोसांझ एक है, सिद्धू मूसेवाला, कि उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को पकड़ लिया, इंडिया की इकोनॉमी बना दी उन्होंने अपने मीडिया से, गाने गा के, फिल्म से। उन्होंने अपना पंजाबी को दुनिया की मॉडर्न लैंग्वेज बना दिया। लोग ना पाकिस्तान में सर पंजाबी बोलते हुए शर्माते थे, हम अनपढ़ लगेंगे, लेकिन सर इस टाइम पे पंजाबी एक ट्रेंड बन गया, जो कि क्रेडिट इंडियन पंजाब को जाता है सर। हमारे आप ये क्रेडिट मेरी चीफ मिनिस्टर को भी दें, चीफ मिनिस्टर मेरे करतारपुर साहब में खड़ा होकर पंजाबी में सर बिल्कुल नो डाउट सर नो डाउट। लेकिन सर पंजाब के अंदर जो हमारे यहाँ पर सिख भाई हैं सर, इनको क्यों नहीं मौका दिया जा रहा कि ये फिल्म इंडस्ट्री आपको बना के दिखाए? देखिए ये पंजाब के अंदर एक तो हमारी सिख कम्युनिटी बड़ी छोटी है, वी वेरी स्मॉल इन नंबर्स, नॉट इंडिया की तरह नहीं है। और दूसरा फिर आपका उस तरीके से जो सपोर्ट फंक्शन है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। ये तो तब है ना अगर कोई सपोर्ट फंक्शन आपका बड़ा स्ट्रांग हो या ऑलरेडी आपने काम किया हो। अगर इंडियन कर रहे हैं तो हो सकता है आज नहीं, आज से कुछ अर्से बाद हमारा पाकिस्तान का ननकाना साहब का कोई बच्चा इस तरीके से सामने आए, कोई इस्लामाबाद से कोई बच्चा सामने आए, कोई नारोवाल से कोई बच्चा सामने आए, तो आप उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट तो दें, आप उनको एक ऐसा माहौल तो दें। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो ऑलरेडी जो फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान की है, बहुत अच्छी भी फिल्में आई हैं पिछले दिनों में, मैंने देखा बहुत अच्छी आई, बट खासकर पंजाब के कल्चर को, बहुत हमारा रिच कल्चर है, हमारे पंजाब का कल्चर बड़ा रिच है। हम यही कहते हैं इंडियन पंजाब के अंदर पंजाबी पे चाहिए, तो हमें भी सोचना है, हमें पंजाबी बोलने से कौन मना करता है? हम खुद अपने को मना करते हैं, हमने खुद एक स्टेटस सिंबल बना लिया
दिया है कि अगर मैं पंजाबी बोलूँगा, आई स्पीक पंजाबी व्हेनेवर आई गो, आई स्पीक पंजाबी विद द चीफ मिनिस्टर। मैं जब भी बीबी मरियम साहिबा से बात करता हूँ, आई स्पीक इन पंजाबी। मैं नवाज शरीफ साहब के साथ बात करता हूँ, आई ऑलवेज, वो मुझसे पंजाबी में बात करते हैं, मैं उनसे पंजाबी में बात करता हूँ। शहबाज साहब के साथ मेरी पंजाबी में बात होती है, मेरी अपनी जो पॉलिटिकल क्लॉट है सबके साथ पंजाबी बात कर रहा हूँ। तो वी शुड बी प्राउड ऑफ पंजाबी। हाँ, आई एम प्राउड ऑफ पाकिस्तानी कि मैं पाकिस्तानी हूँ, बट ये मेरा खित्ता मेरी पहचान है, मेरी ज़बान मेरी पहचान है, तो वी शुड बी प्राउड ऑफ इट रादर सर कि हम बिल्कुल सर। इसको और सर अब नो डाउट पंजाबी एक ट्रेंड बन गया पूरी दुनिया में। अब जो पंजाबी लैंग्वेज है ना, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आजकल लोग उसको एज अ ट्रेंड बोलना शुरू कर रहे हैं। तो सर होना जब कोई चाहिए। चीज़ ट्रेंड बन रही है तो मेरी तो रिक्वेस्ट होगी हमारी फिल्म इंडस्ट्री से भी, हमारे म्यूजिक से, जो लोग के पास वसाइल है कॉर्पोरेट से, वो इन्वेस्ट करें इस टाइम के ऊपर। इंडियन पंजाब हमारे पास एग्जाम्पल है कि उसने इंडिया की इकोनॉमी चेंज कर दी। तो अगर हमारे पास इतने बड़े ना असासे सिर्फ हैं, इकोनॉमी चेंज कर दी, देखिए मैंने जिस तरह पहले की, इकोनॉमी इज वन थिंग, बट आपने अपने कल्चर को प्रिजर्व करना है। सर बिल्कुल सर। आपने अदरवाइज होना यह था कि आज से 5 साल बाद शायद पंजाबी को बोलता ना, खत्म हो जाते जी आप सर। पंजाबी को, फिर आप वो अच्छा होता है कि हाथों से आप ढूंढ रहे होते सर अब आपने हमें इतनी मज़ेदार और इतनी मोटिवेशनल बातें बताई हैं कि सर मैं बड़ा इंस्पायर हो गया। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, वैसे तो सीएम साहिबा हर एक को रिस्पांस करती हैं ट्विटर के ऊपर सर, लेकिन एक आप उनसे एक उनको इस बात की इम्पोर्टेंस बताइएगा कि अगर सिख कम्युनिटी को और पंजाबी लैंग्वेज को उस लेवल की इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दी जो कि दी जा रही है जिस तरह इंडिया ने दी, तो सर ये नो डाउट सर ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर सकती है। तो सर ये ज़रूर इसको फ्लोट कीजिएगा। सर इसके साथ साथ सर मैं आऊँगा कि सर एक करतारपुर कॉरिडोर है सर हमारे पास, सर जहाँ पर दुनिया भर से सिख यात्री आते हैं सर, उनको उनकी फैसिलिटेशन में, उनकी सेवा में सर कोई कमी ना आए। सर इसका आपने सर कोई हल निकाला है? क्योंकि सर हमने जहाँ तक सुना है कि जो सिख होते हैं ये बड़े मेहमान नवाज होते हैं। तो सर जब वो आते हैं तो हमारे पास कोई ऐसा है कि हम उनके लिए फिर एक बहुत बड़ा ग्रैंड वेलकम किया करें उनका और उनकी सेवा में कोई कमी ना हो। देखिए जी, एक चीज़ तो मैं अंडरस्टैंड करनी चाहिए, जिस तरह मैंने पहले कहा, सिख का और पाकिस्तान का रिश्ता नाखून और गोश्त का रिश्ता है, और सिख पाकिस्तान आना चाहता है। ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जेस्चर था करतारपुर कॉरिडोर खोलना, और अब सिख हमारे पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं जिस दिन मिनिस्टर बना था और पिछले साल जब मुझे एम्बेसडर भी अपॉइंट किया था, मैंने चीफ मिनिस्टर से भी कहा था कि हम इसको 24 आवर्स कर दें। अभी ये इंशाल्लाह भी कुछ दिनों में ये 24 आवर्स हो जाएगा। तो हमारी जो सिख कम्युनिटी है वो सुबह आएगी और अगले दिन सुबह तक यहाँ पे रहेगी, ताकि वो सुबह की भी इबादत करे और शाम की इबादत करे और रात देर तक बैठ के 24 घंटे अपनी अपनी मजहबी जो रसूमात है वो अदा करे और अपनी अपनी जो भी आसूदगी हासिल करना चाहते हो हासिल करें। सिख जो है वो दुनिया भर में कहीं भी हो, सिख चाहे यूरोप में हो, सिख चाहे पाकिस्तान में हो, सिख चाहे कनाडा में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे फार ईस्ट में हो, वो हमेशा उस इलाके की खुशहाली की दुआ मांगता है और उस इलाके के साथ उस मिट्टी के साथ कमिटेड होता है और मुहिब वतन होता है। इस वक्त सिख एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। सिख को गुरु साहब की तरफ से उपदेश है मोहब्बत का, अखुवत का, प्यार का। गुरु नानक देव जी का जो पैगाम था वो एक ही था, नाम जपना, अल्लाह मियाँ को याद रखना, उस ज़ात को याद रखना जिसने ये यूनिवर्स बनाई, किरत करना, अपने 10 उंगलियों से 2 हाथों से हलाल कमाई कमाना, एंड वन चकना, जो भी आप कमाते हैं उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। सो आज जो मैं बात करता हूँ यूरोपियन सिख की, मैं साथ फार ईस्ट की सिख की बात करता हूँ। आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, मलेशिया की बात करें, आप केनिया की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, वहाँ पे जो हमारा सिख बैठा है वो भी इस इलाके के अंदर प्रॉस्पेरिटी की बात करता है, वो इस इलाके के अंदर डेवलपमेंट की बात करता है, वो सिख राइट्स की बात करता है। और ख़ासकर इस वक्त ये वो इलाका है जहाँ पे हमें और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और हम कर भी रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो ऑस्ट्रेलियन सिख बहन भाई हैं, जो न्यूजीलैंड के सिख बहन भाई हैं, ख़ासकर जो मलेशिया, जो जिनका आलमोस्ट मैं तो कहता हूँ मलेशिया के लोग हमसे मिलते जुलते हैं, हम उनको चाहते हैं कि वो आएँ और यहाँ पे आके जो सिख विरसा उसको संभाल लें, इस सिख विरसे से महजूज हों और यहाँ पे आके हमें हेल्प आउट करें, ताकि पाकिस्तान की और जो सिख की बॉन्ड है इसको और मजबूत सर एक 4 जून को एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है और सर मुझे लगता है कि वो एक ख़ास नौइयत का पाकिस्तान का पहला ऐसा इवेंट है जिसका क्रेडिट भी सर आप ले रहे हैं। देखिए, वो हम एक सिम्पोजियम करवा रहे हैं, उस सिम्पोजियम के अंदर हम दुनिया भर के हमारे ये आ रहे हैं, बट खासकर उसमें हमारे जो फार ईस्ट के लोग हैं, बिकॉज समटाइम्स दे फील कि हम कनाडा, अमेरिका, यूरोप की बात करते हैं। सो ये इस दफ़ा हम फार ईस्ट के हमारे जो बहन भाई आ रहे हैं, जो उस अपने इलाके के अंदर अपने जिस मुल्क में बैठे हैं वो खिदमत कर रहे हैं। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब मिल के हम उनको अपनी बाकी जो सिविल सोसाइटी के इदारे हैं उनके साथ मिल के यहाँ पर हमको रिसीव करें, हम उनको वेलकम करें और यहाँ बैठ के जो सिखिज़म की जो कॉन्ट्रीब्यूशन हम दुनिया को बता रहे हैं कि सिखिज़म की ख़ास कर
पीस की और प्रॉस्पेरिटी के हवाले से। आज देखें, जो पाकिस्तान का सिख था उस वक्त तो ये एक था सब कॉन्टिनेंट का, यही सिख गया और जाके उसने कैलिफोर्निया को आबाद किया, यही सिख गया ऑस्ट्रेलिया में जाके उसकी एग्रीकल्चर को रिवाइव किया, उसके लाइफस्टॉक के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन दी, यही सिख गया मलेशिया के अंदर, किनिया के अंदर ये रेलवे का पूरा निज़ाम बिछाया। आज अगर वहाँ पे मैं किनिया गया हूँ तो वहाँ पे मैंने देखा हमारे जो 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी के जो सिख गए थे उन्होंने बाकायदा तौर पर रेलवे का सारा निज़ाम बिछाया। तो ये हम यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं और उसके अंदर जो इस वक्त सिख के मसाइल भी हैं और उन सिख के मसाइल को भी हम डिस्कस करेंगे, हम किस तरीके से बेहतरी कर सकते हैं। और फिर अल्टीमेटली पाकिस्तान इज़ अ हब, और हम चाहेंगे कि सिख को हम पाकिस्तान के साथ जोड़ें, अपने विरसे के साथ जोड़ें, ताकि सिख शुड फील कि पाकिस्तान, जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान उसको रिगार्ड देता है, पाकिस्तान उसको रिस्पेक्ट देता है और ये हमारे खून के अंदर। सर ये इवेंट कहाँ पर होने जा रहा है? ये हम इस्लामाबाद में करवा रहे हैं। सर कितनी ऑडियंस होगी एक्सपेक्टेड इसकी? देखिए, इसमें तो लोकल ऑडियंस भी होगी, हम ये सिर्फ सिखों के लिए नहीं है, इसमें हमारे पाकिस्तानी मुसलमान बहन भाई भी होंगे, हमारे सिख कम्युनिटी के भी होंगे, जो इंटरनेशनल डायस्पोरा आ रहा है वो भी इसमें मौजूद होगा। और इसमें फोकस हमारा वही है कि हम उस सिम्पोजियम के अंदर जो गुरु साहब का पैगाम है, जो मोहब्बत का पैगाम है, जो एहतराम का पैगाम है, वो और बस सिख की जो कंट्रीब्यूशन है उसकी हम बात सर करेंगे। ज़रूर सर, ये इवेंट तो देखना हमारे लिए बड़ी ऑनर होगी। सर इसके साथ साथ एक और मेरा बड़ा ही चाइल्डिश नहीं लेकिन मेरा मेरा बचपन का सवाल है मेरे पास। सर हम लोग जब किताबें पढ़ना शुरू करते हैं या हम लेफ़्ट की रेवोल्यूशन पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें ये तो पता है सर जो सिख होते हैं ये बड़े दिलेर होते हैं, बहादुर होते हैं, फिर इनकी कुछ मिसालें भी हैं। सर एक गिला मेरा आपसे, आप ठीक है सर, जब हमने रेवोल्यूशन को पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहला जो हमारा हीरो बनता है ना वो बनता है भगत सिंह। कि हम भगत सिंह को जब पढ़ते हैं तो हम लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं कि यार क्या एक जवान आदमी 23 साल की उम्र के अंदर ही उसने झंडे गाड़ दिए। सर ऑब्वियसली एक वो आपकी एक हेरिटेज है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग जो आपके अंदर एक आपकी जो पर्सनैलिटी बन जाती है। सर भगत सिंह पाकिस्तानी है। सर ये बात इंडिया क्लेम अपनी मूवीज़ में कर लेता है कि वो इंडियन है, लेकिन सर भगत सिंह तो पाकिस्तान में थे। सर वो रहे पाकिस्तान में, पैदा सर वो फैसलाबाद में हुए। सर उन्होंने जो सर उनको जो जब फांसी हुई सर पाकिस्तान बनने से पहले सर वो कैंप जेल के अंदर हुई। तो सर क्यों हमारी ऑडियंस को, मेरे जैसे लोगों को इतना दूर रखा गया हमारे हीरो से कि उनको हम इंडियन उनके ऊपर मूवीज़ बना रहे हैं भगत सिंह के ऊपर। सर हमें बताते हुए शर्म आ रही है कि वो पाकिस्तानी था। सर वो क्या वजह सर, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं सर? कोई लाइब्रेरी के अंदर भगत सिंह का सर कोई एक ऐसा चैप्टर बना रहे हैं या भगत सिंह को, सर जितने भी हमारे पाकिस्तान के लेजेंड गुजरे हैं जिन्होंने सर रेवोल्यूशन के अंदर अपना बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया। सर सेपरेशन हो गई से पहले सर 1940 की मूवमेंट में जिसने अपना पार्ट प्ले किया, सर उनके लिए कुछ सर उनको कोई ट्रिब्यूट पेश करेंगे हम कभी? ठीक कह रहे हैं, अब ठीक कह रहे हैं, बट इतना भी नहीं है। भगत सिंह बंगा गांव गए हैं, जो बंगा गांव है फैसलाबाद में, वहाँ पे हमने उसको एक उसकी मेमोरियल बनाई है, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल काम नहीं हो रहा, काम हुआ है। और हर साल 23 मार्च को हम एक सेमिनार भी करवाते हैं, लोग इसमें आते हैं, एक बाकायदा तौर पे एक सोसाइटी बनी है। बट जिस तरीके से होना चाहिए था अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से काम नहीं हुआ। अभी जिस दिन से मैं मिनिस्टर बना हूँ इस पर हम कोशिश कर रहे हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जिन पे हम और काम करने का प्लान कर रहे हैं कि हमने इसको और बेहतर तरीके से करना है। बट आपकी बात ठीक है, हमें देखना ये है कि भगत सिंह पहले हीरो थे जिन्होंने जंगी इस जंग के लिए, आज़ादी के लिए जंग लड़ी। जो पहले शहीद है वो भगत सिंह है और उस भगत सिंह को हमेशा जिंदा रहना चाहिए, उसकी सोच को जिंदा रहना चाहिए और इस पे काम करने की ज़रूरत है। पहले काम हुआ है लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए था वो नहीं हुआ, इस पे अब मजीद काम करने की ज़रूरत है एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। सर मैंने एक रिक्वेस्ट की थी आईजी पंजाब साहब से, मैं उनका पॉडकास्ट कर रहा था तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर ये जिस कैंप जेल में हम बैठे हुए हैं ना सर, यहाँ पर एक मॉन्यूमेंट बनाए सर भगत सिंह का, कि जब लोग क्रॉस करें ना तो वो इस जगह को देख के इस जगह की लेगेसी को पहचाने कि यहाँ पर पाकिस्तान के कुर्बानियाँ किन किन लोगों की है जिन्होंने आज आज़ादी के अंदर सर इनका रोल है सर, इनकी हिस्ट्री के अंदर लिखा जा रहा है। तो सर मेरी आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए, जो पिछले 5 साल में, बल्कि 5 साल के 8-7 साल में जिस तरीके से हमने सोसाइटी को पोलराइज कर दिया है, हमने इस सोसाइटी के साथ जिस तरीके से अब्यूज़ किया है, हमने भाइयों को भाइयों के साथ, बहनों को भाइयों के साथ, बेटों को बाप के साथ लड़ा दिया। सो ये उस शख्स को सोचना चाहिए था कि मैं ये जो करने जा रहा हूँ, मैं इस सोशल फैब्रिक को तबाह कर रहा हूँ, मैं इनको डिसइंटीग्रेट कर रहा हूँ। ये तब चीज़, और ये रवैयों में तब्दीली इट्स नॉट वन डे, बड़ा टाइम लगा था, लेकिन पिछले 10 साल में और ख़ासकर जब हुकूमत आई है 5 साल की, उस 5 साल में उसने ऐसा तबाह किया है सोसाइटी को कि आपकी रवायात, अखलाकियात ख़त्म कर दी। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, हम पहले तो उसको रिवाइव कर लें। बट ये भगत सिंह जी वाला सर ज़रूर सर, मैं यस इस पे काम करेंगे जी। मैं दोबारा जाता हूँ, मैंने फैसलाबाद भी जाना है, मैंने वो गांव भी विजिट करना है
आपने जो बात की है ये कुछ चीज़ें हैं हमारे ज़हन में, हमने इस पे काम करना है। इंशाल्लाह भगत सिंह की हम जो सोच थी उसको ख़त्म नहीं सर होने बिल्कुल देंगे और सर। उस सोच को आगे लेके चलेंगे जो, और इंशाल्लाह ये जो मॉन्यूमेंट की बात करते हैं इस पे भी करते हैं, सर और ज़रूर बाकी सर। भी हम कोशिश करेंगे कि हम उनको किसी न किसी तरीके से आने वाली नस्ल को भगत सिंह के याद रखें साथ सर हम। जोड़ें, और जो आज़ादी के हमारे हीरो हैं उन हीरो को सिर्फ इस बुनियाद पे ख़त्म ना होने दें कि उनका ताल्लुक किसी और मज़हब से था। वो इस धरती का बेटा था, इस धरती के लिए उसने जान दी है। महाराजा रंजीत सिंह इस धरती का बेटा था, 40 साल उन्होंने जी यहाँ सर। पे राज किया है, उनको भी ज़िंदा रहना चाहिए। और हमने पंजाब असेंबली के अंदर हमने रेज़ोल्यूशन पास की है और हमने ख़राज अक़ीदत पेश की थी महाराजा रंजीत सिंह को कि वो ही वाज़ सन ऑफ द सॉइल। मेरे बहुत सारे साथी पंजाब असेंबली के अंदर भगत सिंह पे बात करते हैं। ये नहीं कि बात ही होती, बात होती है, लेकिन जितने ज़ोर के साथ होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। लेकिन अब इस पे हम काम करें कि हम इस बात को आगे सर लेके मेरा चलते रहें। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे कि सर पाकिस्तान के अंदर हमने इंडिया की तो भी बात की सर, कुछ मसले सर ना चाहते हुए भी सर मुझे बड़े दिल पे पत्थर रख के सर देखे हमने भी कुछ दिन पहले के वाक़या सर कि कुछ माइनॉरिटी सर ऐसी हैं जिनके साथ सर कुछ ज़्यादतियाँ हुई सर। सर अब आप बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव सर, बीइंग कि आप पावर में हैं सर, इनके लिए कुछ सोच रहे हैं आप? देखिए जी, मैं ये कहूँ कि नहीं हो रहा है तो गलत होगा। मैं ये कहूँ कि 100% चीज़ें ठीक है, इश्यू नहीं है तो बिल्कुल गलत होगा। बट एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि क्या ये स्टेट ओन्ड है या इंडिविजुअल्स एक्ट है। स्टेट हमेशा माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करती है, पाकिस्तान का आइन हमेशा माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करता है, ख़ासकर मेरी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मेरी कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहबाज साहब, और ख़ासकर चीफ मिनिस्टर पंजाब का तो असम्बली के अंदर था कि माइनॉरिटी मेरे सर का ताज है। तो और वो सिर्फ लफाजी नहीं है, हमने प्रूव किया पिछले 4 महीने में जब से हमने आए, हमने माइनॉरिटी की अपलिफ्ट के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी वर्शिप प्लेसेस को सेफगार्ड करने के लिए हम काम कर रहे हैं। बट एक एक्टिविटी इस पूरे को सबोटाज कर जी देती सर, है, ख़त्म बिल्कुल कर सर। देती है। ये जिस तरह मैंने पहले कहा, ये रवैयों की तब्दीली है। हम बड़ी मेहनत करते हैं, हम इंटरफेथ हार्मनी पे, रिलीजियस टॉलरेंस पे हम बात करते हैं, बट एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा एपिसोड हमारी पूरी मेहनत को मिट्टी में डालता है। इसमें खाली हुकूमत नहीं, इसमें पाकिस्तान की आवाम को हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, उनको हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा और ऐसे लोगों का एहतसाब करना होगा, ऐसे लोगों को रोकना होगा जो इस अमन को ख़राब करते हैं। क्योंकि आपकी एक गलत हरकत इस मुल्क को उस थाने पे खड़ा कर देती है जहाँ पे आपको दुनिया आपके साथ, हम जीएसपी प्लस नेशन है, हमने जीएसपी प्लस में जाना है, और उस पे सबसे बुनियादी जो चीज़ है वो माइनॉरिटी राइट्स हैं, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन है, माइनॉरिटी की अपलिफ्ट है। आप अगर माइनॉरिटी इज़ नॉट सेफ और आपको यूरोपियन यूनियन के अंदर या अमेरिका की ह्यूमन राइट्स वॉच के अंदर या किसी और रिपोर्ट के अंदर अगर आपको ये कहा जाए कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाली अक़लियतें गैर महफूज हैं, तो शायद उस एक बंदे का किया धरा भुगतना पूरी कौम को पूरी पड़ता कौम है। को पड़ेगा तो सर। इसलिए मेरी पाकिस्तानी कौम से भी गुजारिश है, और ख़ासकर उन हज़रात से जिन्होंने पोलराइजेशन को पीक पे पहुँचाया, खुदारा अपनी सियासत के चक्कर में कौम का बेड़ा मत ग़र्क कीजिए। और जिस तरह के लोग हैं उनका बाकायदा तौर पे एहतसाब हो रहा है और हम उनका एहतसाब भी करेंगे, और वी आर डिटरमिन्ड। चैलेंजिंग है, इट्स नॉट एन ईज़ी टास्क। और हमने जो बोलते थे माइनॉरिटी राइट्स के लिए, हमने देखा उनकी असैसिनेशन भी, उनको मारा भी गया है। सो लेट्स सी। सर बहुत शुक्रिया। आज 28 ऑफ मई आज पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना था, और आज के दिन आप जिस पॉलिटिकल पार्टी को, क्या हमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, आपके एक बहुत ही बिजी शेड्यूल में से आपने टाइम दिया, और सर आपने आज हमारा जो होता है ना वो फ़ख्र का एक लेवल और अप कर दिया। और सर बहुत मेहरबानी, बहुत यू, आई एम शुक्रिया आपका ऑनर्ड, नवाजिश कि ऑनर्ड, आपने ऑनर्ड। टाइम दिया। और सर उम्मीद करेंगे, और आपको अब सर हम पकड़ेंगे मैं बार-बार। हाज़िर, अब जब भी आपसे हम कहें। पूछेंगे कि सर आपने जो हमारे साथ वादे किए हैं, जो आपने पंजाबी लैंग्वेज के फ़रोग़ के लिए वादे किए हैं, सर वो कहाँ पर पहुँचे हैं? सर बहुत उम्मीदें हैं आपसे पाकिस्तान को सिख हब बनाने के लिए। हमारी बहुत उम्मीदें हैं आपसे कि जब सिख यात्री पाकिस्तान से जाएँ तो वो जाके बस एक ट्वीट कर दें या वीडियो बना दें कि पाकिस्तान में सेवा बहुत अच्छी हुई। तो सर काइंडली सर कुछ हमें इस तरह की बातें सुनने का मौका ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। आपके कोई भी क्वेश्चंस हों, आप अपनी राय से हमें ज़रूर मुफीद कीजिए, आप कमेंट कीजिए, अपने सवालात हमें बताइए जो आप पूछना चाहते हैं। हम क्योंकि ये एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी हैं, और ऑब्वियसली क्योंकि वो जिस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं तो दोस्ती तो फ़ौरन ही हो जाती है, क्योंकि ज़िंदा दिल होते हैं। तो आपके जितने भी सवालात होंगे हम दोबारा इनके पास लेकर ज़रूर पहुँचेंगे। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।